नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। गंगौर तीज की शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे सरल तरीके से आप गंगौर तीज की पूजा करेंगे, कैसे आप धूर्वा से पूजा करेंगे, 16-16 टिक्की देंगे, भगवान की कथा कैसे बोलेंगे और सुहाग का पानी कैसे बनाएंगे। क्या क्या सामग्री लगती है सुहाग के जल में। बहुत सरल तरीके से मैं आज आपको पूजा बताने वाली। जय श्री कृष्णा, राधे। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तिथि गंगौर की आज मैं आपको पूजा बहुत सरल तरीके से बताने वाली। एक लकड़ी का पाटला लेंगे, उस पे हम पीला रंग का एक आसन बिछाएंगे, एक पीला रंग का उसके ऊपर आसन बिछाएंगे। इस पीले रंग के आसन के ऊपर हम धूर्वा का आसन बनाएंगे। यहाँ पर हम धूर्वा का आसन बनाएंगे और इसके ऊपर गंगौर और ईसा पार्वती है, इनको हम विराजमान करेंगे। इस तरह हम शंकर और पार्वती को विराजमान करेंगे, जिसको हम लोग ईसर और गौरा कहते हैं। और इसी तरह से हम पूजा आरंभ करेंगे गंगौर तीज की। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष दिन तृतीया के चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हम गंगौर तीज बनाते हैं। ये कुंवारियां स्त्री भी कर सकती हैं और विवाहित भी कर सकती हैं। एक धुर्वा का आसन यहाँ बिछाएंगे और इसके ऊपर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे और बोलेंगे कि आइए आप हमारी चौकी पे विराजमान हो जी, गंगौर तीज की चौकी के ऊपर। हाथ में पुष्प लेंगे, संकल्प करेंगे क्या क्या मैं गंगौर तीज की पूजा कर रही हूँ। अपना गोत्र बोलेंगे है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के ये पुष्प इनके चरणों में समर्पित कर देंगे। भाव रूपी जल छीटेंगे, भाव रूपी भगवान के ऊपर जल छीटेंगे। एक लोटे में शुद्ध जल लेके भाव रूपी जल छीटेंगे भगवान के ऊपर और शुद्धिकरण करेंगे। ईसर को, गौरा को और गणेश जी को भाव रूपी हम दातुन देंगे, भाव रूपी हम दातुन देंगे और फिर दातुन को यहीं पर रख देंगे। गणेश जी को हम कलावा पहनाएंगे और इनको हमने वस्त्र पहले से गोटे के पहना के रखे। आप घर में कोई भी सुंदर सा गोटे का वस्त्र पहनाकर ईसर और गौरा को पहना सकते हैं। माँ को हम सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे, माँ को हम सुहाग की 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगे। उसके बाद हम गंगौर की जो पूजा है उसको हम आरंभ करेंगे। बहुत जगह दीप प्रज्वलित होता है गेहूं डाल के। अगर आपके घर में दिया प्रज्वलित होता है तो आप दिया प्रज्वलित कीजिए। भाव स्वरूपी जल रखा जाता है कि सुबह शाम भगवान को पानी पिलाया जाता है। गंगौर और ईसा को बहुत लोग अंगूठी में भर के पानी पिलाते हैं, कोई भाव स्वरूपी धुर्वा से पानी पिलाते हैं। जैसे आपके घर में होता हो वैसे आप भगवान को जल पिलाइएगा। हम भगवान ईसर और गौरा को धुर्वा चढ़ाएंगे। धुर्वा जरूर चढ़ाई जाती है, धुर्वा का ही महत्व होता है। 16-16 गांठ चढ़ाई जाती है धुर्वा की। होली से ये उत्सव शुरू हो जाता है तो हर दिन की एक एक 16-16 करके पूजा होती है। लेकिन अगर आपका एक ही दिन में करनी है तो 16-16 गांठ चढ़ाई जाती है ईसर और गौरा को। दीवार पे हम नहीं कर पाते हैं 16-16 टिक्की, तो हम 16-16 टिक्की के लिए एक कार्डबोर्ड में कागज लगाएंगे और जितनी बार गौरा और ईसर को टिक्की लगाएंगे, जैसे गौरा को लगाया कुमकुम तो 16 टिक्की कुमकुम की, 16 टिक्की मेहंदी की, 16 टिक्की काजल की लगाएंगे। इस जो कागज है इस पे हम लोग मेहंदी की मदद से कलावा चिपकाएंगे कि मैंने कागज में मेहंदी लगाई है। अब इस पे हम कलावा चिपकाएंगे, इस तरह से हम कलावा चिपका देंगे तो ये कागज तैयार हो गया है। अब इस पे हम 16-16 टिक्की लगाएंगे जैसे आपके घर में होती, पहले से कि कुमकुम की, पहले टिक्की काजल की और पहले टिक्की मेहंदी की, पीछे आगे भी हो सकता है। हम टिक्की लगाएंगे कुमकुम की, तो ईसर को लगाएंगे, गौरा को लगाएंगे, उसके बाद 16 टिक्की यहाँ पर लगाएंगे। 16 गिन के हम 16 लगाएंगे। पैसे हर एक दिन की लगाई जाती, पर अगर आज के जमाने समय नहीं तो एक ही दिन में 16 लगाएंगे। 1 2 1 4 5
देखिए मैंने 16 टिक्की कुमकुम की लगाई है। अब मैं 16 टिक्की मेहंदी के लगाऊंगी। अब मैं 16 टिक्की, पहले मेहंदी हम गौरा ईसर जी को लगाएंगे, हाथ में मेहंदी लगाएंगे उनके, और फिर ये 16 टिक्की हम मेहंदी की लगाएंगे। गिन के 16 टिक्की, एक भाव स्वरूपी लगाना है, बड़ी नहीं लगाना। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मैंने 16 बिंदी लगाई है मेहंदी की। अब हम गौरा ईसर को काजल लगाएंगे। हाँ, और माँ को भी काजल लगाएंगे, और फिर 16 टिक्की काजल की लगाएंगे। यहाँ पर हम 16 टिक्की काजल की लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से हम लोगों ने टिक्की लगाई। सुहाग का पानी बनाएंगे। देखिए ये सुहाग का पानी है। इस सुहाग के पानी में हम अंगूठी डालेंगे, आपकी पुरानी घर की भी हो वो डालेंगे, एक कौड़ी डालेंगे, उसके बाद एक हल्दी की गांठ डालेंगे, और कमल गट्टा डालेंगे, कमल गट्टा डालेंगे, और एक सिक्का डालेंगे। अब अंगूठी सिक्का दोनों भी डाल सकते हैं, कहीं कहीं सिर्फ सिक्का डाला जाता है, कहीं कहीं अंगूठी डाले, मैं दोनों डाल रही, एक वो डालेंगे। और फिर इसके अंदर धूर्बा डाल के भगवान पे 16 गांठ की धूर्बा बनती है, लेकिन आपको ज्यादा धूर्बा ना मिले, इतनी धूर्बा नहीं मिलती है, तो आप सिर्फ धूर्बा से ही छांटे दे सकते हैं। आप 16 बार भी छांटे दे सकते हैं ईसर और गौरव के। और बहुत सारे राजस्थानी गीत हैं इस पे, अगर वो नहीं आते तो गौरव जी की जय, ईसर जी की जय बोल के भी आप कर सकते हैं। मैंने जो सुहाग का पानी बनाया है, इस सुहाग के पानी में अब हम इसी सुहाग के पानी से हम धुरवा लेकर भगवान ईसर और गौरा पे छींटे देंगे। ठीक है, हम भगवान गौरा और ईसर के ऊपर छींटे देंगे। अगर 16 आपको धुरवा ना मिले, जैसे नहीं मिलती बड़े शहरों में, तो आप इसी तरह से हाथ में धुरवा, 2 हाथों में धुरवा लेकर भगवान पे आप छींटे मार दे देंगे। इस तरह से सुहाग के पानी में लिया और इस तरह से आपने छींटे दी। वो गंगौर का गाना गाएंगे इस तरह से। देखिए ये सुहाग का पानी है, सुहाग का पानी है, और इस तरह धूर्बा में डाल के हम भगवान पे इस तरह से 16 बार छींटे देंगे। और ये सुहाग का पानी फिर आप पूरा इसमें से ये सब निकाल के अपने पास रख लीजिएगा, और इसको फिर हम नदी में विसर्जन कर देंगे, या तो फिर तुलसी के पौधे को छोड़कर आप कहीं भी डाल सकते हैं। एक जल का पात्र रखेंगे सामने, और जल का पात्र रख के हम कथा बोलेंगे। बहुतों से घर में घाट में गेहूं लेकर कथा बोली जाती है। गौरा ईसर की कथा बोलने के बाद, इस जब कथा आपकी समाप्त हो जाए, तभी कथा बोलने के बाद इस जल को आप गेहूं के अंदर डाल दीजिए। इस गेहूं को जल के अंदर आप डाल दीजिए, और फिर इसके बाद इसको हम लोग सबको नदी में विसर्जन कर देते हैं। उसके बाद हम ये इस जल से हम भगवान को शाम तक अंगूठी, बहुत लोग अंगूठी में कपड़ा फंसा के भगवान को जल पहनाते, और फिर इस जल का भी हम विसर्जन कर देंगे। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। पहली साल गुना भोग होता है। आप गुजिया भी भोग कर सकते हैं, आप हलवा भी भोग कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ आप उसको भोग कर सकते हैं। भगवान ईसर और गौरा, क्योंकि भगवान बहुत सरल है, आप जो सेंगे ग्रहण कर लेंगे। अब हम दीपक जला के आरती करेंगे। बहुत सारे घरों में दीपक जला के आरती नहीं होती है। आपके घर में अगर आरती होती है तो आप आरती कीजिए, नहीं होती तो मत कीजिए, जैसे आपके घर की प्रथा। एक गेहूं से भरी हुई कटोरी रखेंगे, और उसके अंदर हम दीपक जलाएंगे। और इसी तरह से गंगौर का दीपक होता है। अगर आपके घर में कुछ अलग तरीके से दीपक होता है तो आप कर सकते हो, और आरती नहीं होती तो आरती, जो आरती आपको आती है आप आरती करते हैं। ओम शिव शंकर ओंकारा भी कर सकते हैं। जो गंगौर की पूजा करते वो रे गंगौर, वो कहा जो भी कहानी आपको आती है, गंगौर की पूजा होती है, वो कीजिए, आरती कीजिए सरल तरीके से।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गंगौर की आरती कीजिए सरल तरीके। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती, कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।